बैक। ये वीक का पहला दिन है, आज मंडे। तो आज का दिन उतना अच्छा नहीं गया, ब्रेक इवन आज का दिन है। तो आज दो ट्रेड लिया था मैंने। इसमें एक प्रॉफिट हुआ और बाद में लॉस हो गया। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा वीकली एनालिसिस था, हम लोग डॉलर में बेयरिश थे। बट आज का जो डे है ये हमारा मंडे है। तो कभी भी बेयरिश मूव आने से पहले एक बुलिश मूव आता है। तो उसी में आज हम लोग फंस गए कहीं ना कहीं। तो फिर भी ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है, ब्रेक इवन ही है। तो आइए देखते कहाँ पर हमारा लॉस हुआ था, प्रॉफिट कहाँ हुआ था, लॉस कहाँ हुआ था। तो ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाते हैं। पहला ट्रेड यही था हमारा यूरो यूएसटी में। यूरो यूएसटी में हमें एक एसएमटी दिखा था यहाँ पे हमारा, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये है फ्राइडे का लो। ठीक है, फ्राइडे का लो से ये वाली लो तक। तो अगर इसमें देखें तो ये हो गया हमारा एसएमटी, स्मार्ट मनी टेक्निक। और डॉलर हमारा फ्राइडे का हाई नहीं लिया था इस वक्त। अगर हम इसको भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो, सॉरी, ये ले चुका था उस वक्त यहाँ पर। ये देखो, ये फ्राइडे हाई है, इसको यहाँ पे ये पर्च कर चुका था। तो ये एक बुलिश कंफर्मेशन है, क्योंकि डॉलर अगर बेरिश है तो हमारा यूरो बुलिश होगा। बट हमारा यहाँ पर था मिडनाइट ओपन। ये हमारा हो गया 12 AM। हाँ, ये वाली जो प्राइस हो गई, ये हमारा मिडनाइट ओपन प्राइस हो गया था। तो मेरा ट्रेड का लॉजिक ये था कि मिडनाइट ओपन के नीचे जो भी है वो है डिस्काउंट। तो फर्स्ट पीडीआरए का वेट कर रहा था, अपोजिंग फर्स्ट पीडीआरए पे वायलेट हो जाए या उस पे रेस्पेक्ट हो। तो हम देख रहे थे कि डॉलर जो है वो अपना फ्राइडे का हाई पर्च कर दिया है। तो आज मैंने ऐसा सोचा कि मार्केट यहाँ से गिर के फिर इस वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से रेजिस्टेंस लेके नीचे कंटिन्यू करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से एक जस्ट एक पुल बैक दिया है और ये ऊपर कंटिन्यू कर गया, जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भी था। बट ये एफओएमसी वीक है और ये लास्ट वीक है मंथ का, तो ये वैसे भी हाई प्रोबेबिलिटी वीक नहीं होता है। तो मुझे पहले से ही रेडी रहना था, बट एनीवेज रेडी नहीं हो पाया मैं इसको। मैं एक प्रॉफिट मिला बट स्टिल मैं उसे एक लॉस में तब्दील कर दिया। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था ये वाले एरिया पे। जैसे मुझे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली यहाँ पे। ठीक है, CIST इसको कहते हैं, लाइक CIST। इसका मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये हो गया कि अगर बेयरिश फॉलो थ्रू मिल रहा है और एक कैंडल, ये बेयरिश कैंडल का ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोज कर दे तो नेक्स्ट ट्रेड कैंडल को ओपन लो, लो जैसे लगाएगा इस एरिया पे, हम वहाँ ट्रेड कर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमीडिएट रिबैलेंस पे ट्रेड लिया। ये हमारा इमीडिएट रिबैलेंस मतलब ये ओपन हुआ और प्रीवियस कैंडल का हाई को मीट कर लेना, मतलब यहाँ पर वो फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ना, उसका मतलब ये हुआ। तो मेरा ट्रेड इस एरिया पे था, यहाँ पर मेरा ट्रेड था। हाँ, और मेरा एसएल था, जस्ट छोटा सा ही था, वन वन आरआर का ही था। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या हुआ था, ये मिडनाइट ओपन प्राइस। बट जैसे प्राइस इतने ऊपर आई ना, यहाँ पर जब ये बुलिश क्लोज अप क्लोज कैंडल था, तब मैं एक चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, अगर इसे सच में ऊपर जाना है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन जाना चाहिए था। बट यहाँ पर देख रहा हूँ प्रॉपरली इफिशिएंट डिलीवरीज है, कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है। तो इसलिए मैं इस जगह पे मैं एग्जिट कर दिया, कुछ प्रॉफिट लेकर मैं इसी जगह में उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं किया, और इतने से 1.5 आरआर पे मैं एग्जिट कर गया मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ट्रेड में मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुई है। ठीक है, अब मुझे इतना ही कर देना चाहिए था, बट स्टिल उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड देखने लगा और मैं
जीबीपी यूएसडी को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये उससे ज्यादा स्ट्रांगर है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है स्मूथ हाइज है। ये हमारा स्मूथ हाइज है यहाँ पे। तो ये रूल है कि स्मूथ हाइज आर ऑलवेज मेड जैगेड। ठीक है, स्मूथ हाइज आर ऑलवेज मेड जैगेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स और यहाँ प्लस हमारा सेल साइड था, सेल साइड भी पर्ज हो चुका था, इक्वल इक्वल लॉस था। तो ये हमारा हो गया सेल साइड। ठीक है, तो सेल साइड यहाँ पे हुआ है, तो स्मार्ट मनी कहाँ जाएगा? ये प्रॉपर डिस्काउंटेड एरिया है, राइट? तो स्मार्ट मनी अपना प्राइस को बुक करेगा इस जगह पे, इसके ऊपर बाई साइड है यहाँ पे। यहाँ तक वो ना भी जाए तो ये सब हाइस के ऊपर जाएगा, तो मेरा वही था। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ये सीबीज इन्वर्स हुई ना 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पर जैसे सीबी इन्वर्स हुई, ठीक है, ये सीबी है, सेल साइड इनएफिशिएंसी बाय साइड इम्बैलेंस, सॉरी सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं इसमें मेरा गलती हो गया कि हम डायरेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले गए। ये थोड़ा मुझसे गलती हो गया, सॉरी वन, हाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम चले गए डायरेक्ट। बट स्टिल ये एक ट्रेड सही ही था, बट होता है कि एफओएमसी वीक है और समटाइम्स एसएल जाता है। तो मैं इस जगह बाय किया, ये वाले एरिया पे। ठीक है, यहाँ पर मैं बाय किया, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये मिल जाएगी, मतलब ये आज की जो मिडनाइट ओपनिंग प्राइस है इस पे, हाँ ये वाली प्राइस का, अगर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक भी होल्ड ना करने का, मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ मुझे यहाँ से यहाँ का बीच में, तो यहाँ ये हो गया हाई टू लो, रिसेंट लो, अगर मैं यहाँ एंट्री ले आऊँ ये लेवल तक भी मिल जाए तो चलेगा। बट वो वहां तक भी नहीं गया, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। एसएल होके ये एक्सट्रीम डिस्काउंट्स में आ गया, मतलब कंसोलिडेट कर गया मार्केट, देखो फिर एक्सट्रीम डिस्काउंट पे आके फिर ऊपर चला गया। अभी फिर ये ऐसे ही यहाँ रेंज बनाता फिरेगा, और अभी वापस से एंट्री लूंगा तो फिर से वो एसएल दे जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट प्रीवियस ट्रेड में किया था यूरो यूएसडी में, वो जीबीपी यूएसडी में लॉस कर गया। चलो एनीवेज, पार्ट ऑफ गेम। तो आज का वीक ब्रेक इवन ही गया ये डे। अब कल देखता हूँ, कल या फिर शाम में, आज न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो देखता हूँ कुछ मिल जाए। हालांकि हमारे पास ये सब बाई साइड्स तो बन रहे हैं इजीली, स्मूथ हाइज है, तो ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि यहाँ से नीचे गिरे, फिर से सेल साइड पर्च करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, और ये 15 मिनट का सीबी है, इससे सपोर्ट लेके ये सब खा जाए पूरा वो। बट ऑलरेडी आज 2 ट्रेड ले चुका हूँ, तो खुद को लिमिट भी करना है, तो ये खुद पे माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, नहीं तो कल ही ट्रेड लूंगा। चलो गैस, यही था लर्निंग आज का, कि एक प्रॉफिट हो गया था तो वापस दोबारा मार्केट पे दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, वो भी मंडे जैसा डे में, नेक्स्ट डे ही ट्रेड करना था। बट स्टिल गलती इंसान से ही होती है। चलो गैस, बाय।